शिक्षा और रोजगार के लिए किए गए बड़े ऐलान, 3 लाख नौकरियों का वादा। जी हां, मध्य प्रदेश में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट की घोषणा कर दी। इस बजट में उन्होंने शिक्षा व रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने इस दौरान सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 3 लाख युवाओं को नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में ये नौकरियां तैयार करेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए। प्रदेश में सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 साल से पुराने वाहन। जी हां, बजट में 15 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी तरह के वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF के तहत वाहनों का स्क्रैप कराया जा सकता है। यदि कोई शासकीय व निजी वाहन स्क्रैप कराता है तो उसे नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। परिवहन विशेषज्ञ श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि इससे भोपाल सहित प्रदेश भर में बढ़ रहे वाहनों की संख्या कमी आएगी, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी। बजट में प्रदेश के करदाताओं को बड़ी राहत, कोई नया टैक्स नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। MP विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन डॉक्टर मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया है, जो 78,902 करोड़ घाटे का बजट है। इस बजट में प्रदेश सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं प्रदेश के करदाताओं को भी बड़ी राहत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री मोहन ने सरकार के दूसरे बजट पर कसा तंज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हो गया। गरीब युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति को समर्पित MP का बजट 2025-26 वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। मोहन सरकार के इस बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। कमलनाथ ने मोहन सरकार के इस बजट पर बड़ा तंज करते हुए कहा है कि ये बजट बातों के बताशे बनाने वाला बजट है। इस संदर्भ की एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट की है। UPI रुपए कार्ड इस्तेमाल करने पर लगेगा चार्ज। सरकार UPI और रुपए डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। फिलहाल इनसे ट्रांजैक्शन निशुल्क है, लेकिन बैंक चाहते हैं कि बड़े कारोबारियों से शुल्क वसूला जाएगा। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। हालांकि छोटे व्यापारियों के लिए UPI पहले की तरह निशुल्क रहेगा। आम लोग भी इससे प्रभावित नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि बैंकिंग उद्योग की तरफ से सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें सालाना 40 लाख रुपए से ज्यादा की बिक्री करने वाले कारोबारियों से मर्चेंट शुल्क वसूलने की मांग की गई है। बैंकों और पेमेंट कंपनियों का तर्क है कि जब बड़े व्यापारी वीजा, मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर पहले से मर्चेंट शुल्क दे रहे हैं, तो फिर UPI और रुपए कार्ड पर भी वसूला जाए। MP में बनेंगे 230 बड़े स्टेडियम। बजट में राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश में युवाओं, खेलों, खिलाड़ियों पर खासा फोकस किया जा रहा है। राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट में भी इसकी झलक नजर आ रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें खेलों, खिलाड़ियों के लिए खासी राशि रखी गई है। बजट में वित्त मंत्री ने प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बजट प्रावधान का उल्लेख किया। लाडली बहना योजना पर मोहन सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश के बजट में लाडली बहना योजना के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इस साल के लिए लाडली बहना योजना के बजट का ऐलान बजट में कर दिया है। हालांकि यह स्पष्ट हो गया है, अभी राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन लाडली बहना योजना को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं सरकार ने महिलाओं के हित में बजट में और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट भाषण के बीच अचानक पहुंच गए शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री ने रोक दिया भाषण। जी हां, बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट भाषण पढ़ रहे थे। अचानक MP के पूर्व CM एवं देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में प्रवेश करते नजर आए। यह देख वहां तालियां गूंजने लगीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया। शिवराज सिंह ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया।
केंद्र की बीमा योजना का लाभ हर वर्ग को मिलेगा। SLIC का गठन होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बीमा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। इन योजनाओं का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं का लाभ सरल और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति SLIC का गठन किया जाएगा। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बीमा योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और लोगों को इन योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। होली और जुमे की नमाज को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। इस बार होली का पर्व रमजान माह के जुमे के दिन है, लिहाजा धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। इसी के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुलिस अलर्ट मोड में है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गश्त भी हो रही है और विभिन्न मार्गों व अन्य आयोजन स्थलों पर पुलिस की पैनी नजर है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने IANS से कहा है कि पिछले दिनों इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। पुलिस ने 2 दिन पहले काम्बिंग गश्त की है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लगभग 1000 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।